जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं आप इन दोनों सवालों को हल नहीं कर पाओगे, आप गलती कर दोगे सॉल्व करने में, तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन यकीन मानिए दोनों सवाल बहुत मजेदार हैं। एक से एक बढ़िया विद्यार्थी को भी कंफ्यूज कर देंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आज आपको कई नई चीजें मैथ में सीखने को मिलेंगी जो आपके हमेशा काम आएंगी। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम इस सवाल को हल करेंगे, 80 में क्या जोड़ा जाए कि 50 हो जाए। देखिए कई बच्चे तो इस सवाल को ही गलत बताएंगे कि 80 में क्या जोड़ें 50 हो जाए। अगर हम 80 में से 30 घटाते तो 50 हो जाता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल में हमसे कहा गया है क्या जोड़ें, मतलब जोड़ना है, घटाना तो है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर आज से पहले नहीं सीखा था तो आज सीख जाओगे आप। इस सवाल को आगे करने के लिए हमें सबसे पहले समझने पड़ेंगे इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक ऐसे नंबर होते हैं जो प्लस और माइनस के हों। जैसे ये 2 लिखा है तो अभी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन अगर हमने ये प्लस लगा दिया तो ये पूर्णांक बन गया +2। 5 लिखा है, इसके आगे माइनस लगा दिया तो ये -5 पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, मेरे पास लिखा है 5 -2, इसका मतलब है 5 में से 2 कम कर दो, कितना बचेगा? 3। ये सभी जानते हैं। अगर हम प्लस का चिन्ह लगा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास लिखा है 8 और -10। अब मुझे बताओ क्या हम 8 में से कम कर सकते हैं 10? नहीं, लेकिन हम उल्टा काम कर देंगे। 10 में से 8 कम कर दो, 2 बचा, और जो 10 का चिन्ह था माइनस उसे लगा दो, और यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। कहने का मतलब पूर्णांकों में अगर कोई नंबर घट नहीं रहा तो दूसरे में से घटा दो, उसी का चिन्ह लगा दो। अब मैंने लिखा है 7 माइनस और फिर एक और माइनस का 2। ठीक है, एक सवाल तो मैंने ये लिखा। दूसरा लिखा है प्लस का 3 प्लस और माइनस का 2। अब ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, तो अब तुम्हें ये तो मालूम हो गया कि ये पूर्णांक के सवाल हैं। तो यहां पर हमें चिन्हों को समझना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले सवाल को हल करेंगे 7 ऐसे लिखेंगे। जब भी हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, तो यहां पर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस होगा, और 2 ऐसे ही लिख देंगे। 7 और 2 9 हो जाएगा। अब प्लस का 9 लिख दो या सिर्फ 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस दूसरे सवाल को देखें। सबसे पहले प्लस का 3 ऐसे ही लिखो, एक चिन्ह प्लस है और एक माइनस है। जब भी प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, तो यहां पर माइनस लिखेंगे क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में किया, और 2 ऐसे ही लिखेंगे। अब 3 बड़ा है, 3 में से 2 कम कर दो, 1 बचा। 1 के आगे चिन्ह लगाना चाहो प्लस का लगा दो, वरना ऐसे ही रहने दो। इस तरीके से हम इन चिन्हों के नियमों का पालन करके सवालों को हल करते हैं। मैंने आपको ये चीजें क्यों सिखाई? क्योंकि हमें इस सवाल में ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम 80 लिखेंगे और हमसे कहा गया क्या जोड़ें। अब हमें तो पता नहीं है कि जोड़ना क्या है, तो जब भी गणित में हमें कोई चीज नहीं मालूम होती कि क्या जोड़ना है तो हम उसमें x मानते हैं कि भैया 80 में x जोड़ लो। x की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, और 80 में x जोड़ने पे वो कितना आना चाहिए? 50। तो बराबर लगा के 50 लिख देंगे। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो बराबर में जो 50 है वो ऐसे ही रहेगा। ये 80 छलांग लगा के दूसरी साइड जाएगा, तो अभी इसका चिन्ह प्लस का, भले ही दिख नहीं रहा लेकिन प्लस का चिन्ह है। दूसरी साइड पक्षांतर करके जब ये जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। अब
50 में से 80 कम करना है। हम उल्टा काम करेंगे, 80 में से 50 कम कर दो, 30 बचा, और 80 का जो चिन्ह था माइनस वो लगा दो। x का मान हमारे पास -30 आएगा। बस यही हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। मैं चेक करवा देता हूं। सवाल में कहा गया है 80 में क्या जोड़ें, तो हमें 80 में -30 जोड़ना है, जिसे हल करने के बाद आंसर 50 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हम 80 में -30 जोड़ रहे हैं। अभी मैंने आपको चिन्हों को हल करना सिखाया। प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, और आप देख सकते हैं 80 में से 30 कम करेंगे 50 आएगा। हो गया ना सवाल। कई बच्चे इस सवाल का आंसर 0 बताते हैं। 0 कैसे आता है पहले हम वही समझते हैं। 8 में से 8 कम कर लो, 0 बचा, गुणा 8 -8 ऐसे ही लिख लो। इस बार इस 8 में से 8 को कम कर लो, 0 बचा, और अब 0 का गुणा 0 में कर लो तो 0 आंसर आएगा। लेकिन इस सवाल का आंसर 0 बिल्कुल भी नहीं आएगा। यह सवाल ऐसे हल नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें 2 चिन्ह हैं। कई सवालों में 4 चिन्ह होते हैं, भाग होता है, गुणा होता है, जोड़ होता है, घटाव भी होता है। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, 14 भाग 7 गुणा 3 प्लस 10 और माइनस का 8। तो हमें सबसे पहले नंबर पे सवालों में भाग हल करना होता है। 7 का भाग 14 में करेंगे, 7 दूनी 14, 2 आएगा, गुणा 3 प्लस 10 -8 ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें गुणा करना पड़ता है। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 6 आएगा, प्लस 10 -8 ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हमें तीसरे नंबर पे जोड़ करना पड़ता है। 10 और 6 को जोड़ेंगे, 16 आएगा, -8 ऐसे ही लिखेंगे। और सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे घटाव हल करना पड़ता है। 16 में से 8 गए, हमारे इस सवाल का आंसर 8 बचेगा। ठीक है, अब इन्हीं रूल के हिसाब से हमें इस सवाल को हल करना पड़ेगा। इसमें 2 चिन्ह हैं, घटाव और गुणा। तो पहले गुणा करेंगे, 8 माइनस ऐसे ही लिखेंगे, 8 का गुणा 8 में करेंगे 64 आएगा, -8 ऐसे ही लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं इस 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का है। प्लस के 8 में से माइनस का 8 कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, और -64 ऐसे ही। अब 0 में से कोई भी नंबर घटा लो, वही नंबर हमारा आंसर होता है। इस सवाल का सही आंसर -64 होगा। 2 - 2 गुणा में 2 -2। इस सवाल को हल करके सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। आगे इसी चैनल पर और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।